कहते हैं कि हम इस वक्त एआई के एरा में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरा में इस वक्त हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं और एआई जो है वो हमारी रगो पै में इस वक्त सरायत करता जा रहा है। दुनिया जिस तरीके से तरक्की आगे बढ़ रही है, चाहे वो हेल्थ की फील्ड हो, मेडिकल हो, फाइनेंशियल सेक्टर हो, एजुकेशन हो, इवन एग्रीकल्चर हो, जहाँ कहीं आप देखें वहाँ पर एआई टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल की जा रही है और दुनिया मस्बत रो में उसमें आगे बढ़ रही है। लेकिन हर सिक्के के दो जो है रुख होते हैं, एक मस्बत और एक मनफी। तो जो मनफी पहलू है वो भी एक पूरी पैरेलल दुनिया है। वो दुनिया जो कि धोखाधड़ी की दुनिया है, जो कि फ्रॉड की दुनिया है, जो कि एक्सटॉर्शन की दुनिया है, वहाँ पर भी इस वक्त एआई जो है उसको बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है और जराइम जो है वो पहले की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा मुतहर्रिक और ज़्यादा संगीन होते चले जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस एआई टूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जराइम की दुनिया में हैकर्स जो हैं वो चूँकि पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो चूँकि हमारे यहाँ आगाही नहीं है एआई के हवाले से और ना ही हमारे यहाँ कवानीन है के फुकदान की वजह से पाकिस्तान की जो 25 करोड़ आवाम है और ये जो जोग्राफिया है ये बड़ा ज़रखेज़ मट्टी या ज़रखेज़ ज़मीन समझी जा रही है इस वक्त उन लोगों के लिए जो कि तबाही बर्बादी फैलाना चाहते हैं या नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। इंतहाई अहम इशू है, इसके ऊपर मैं बात करूँगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद ताहिर अशरफ साहब जो कि IT एक्सपर्ट हैं, चेयरमैन हैं AAAI के और ये AAA एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा ये AAAI क्या है? सर AAAI जो है एक एसोसिएशन है जो 1978 में बनी थी, जिसकी बनने की वजह से आज हमारे पास जो है ये ChatGPT, AI, जनरेटिव AI सब कुछ है। दिस एक्चुअली 1978 या अच्छा। और ये जो है इसके जो फाउंडर हैं उन्होंने AI का वर्ड भी उन्होंने फाउंड किया है 1956 में, जॉन मैककार्थी नाम है उनका। उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बातें बनाई 1978 में। उसमें जितने बड़े बड़े AI के एक्सपर्ट थे, जेफरी हिंटन, फेफेली, इन सबको मिलाया और आज हम जो AI यूज़ कर रहे हैं ये AAA की वजह से। तो ये तो निस्फ सदी का किस्सा हो गया, 50 साल तकरीबन ऐसा ही है। 50 साल बाद हम यहाँ पर पहुँचे। बिल्कुल, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी की हमें ज़रूरत भी थी। क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं था, हमारे पास नेटवर्क नहीं था, कंप्यूटर की मशीन्स नहीं थी, तो उसको आज तक कॉन्सेप्ट उस वक्त तक इतना क्लियर था जो आज एग्जीक्यूट हुआ है। कॉन्सेप्ट तो 1978 में क्लियर हो चुका था। उन्होंने रिसर्च स्टार्ट कर दी थी किस तरह से इसको हम बढ़ाएं, किस तरह से ये इमेज नेट बने, किस तरह से ChatGPT बने, किस तरह से लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनेंगे, ये डीप लर्निंग क्या होगी, जेफरी हिंटन ने जो है स्टार्ट कर दिया था। बट इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों के हाथ तक लाने के लिए या उसको यूज़ करने के लिए हमें जो टाइम लगा। ठीक है, तो अगले 50 साल में कहाँ देख रहे हैं भाई? मैं तो अगले 2 साल में आपको बता नहीं सकता हम कहाँ देख रहे हैं। जिस तरह फास्ट AI है, आई कैन नॉट टेल यू कि हम 2 साल में क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि 1 साल में शायद हम सब कुछ ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप देखें ना हर 2 महीने में वी हैव समथिंग न्यू। तो 50 साल में तो कहना बहुत मुश्किल है। 2 साल की बात करें क्योंकि AI का दौर इज़ वेरी फास्ट नाउ। वेरी फास्ट नाउ, हाँ वेरी फास्ट नाउ। हम ह्यूमंस की तरह तो नहीं है कि हम प्रिडिक्ट कर दें। अभी कुछ हो सकता है कल कोई बंदा कोई रोबोटिक्स निकाल दे और कोई जो है कोई सोल्जर्स निकाल दे, कोई आपके पास आपको ज़रूरत ही ना हो किसी चैनल की, सब पूरे चैनल को कोई ऑटोमेशन AI में निकाल दे। क्योंकि AI तो जिस तरह से फास्ट चल रहा है, 1 साल पहले हम एक चैट टूल यूज़ कर रहे थे और आज हम वीडियोज़ बना रहे हैं, वो भी रियलिस्टिक वीडियोज़ बना रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब ये भाई ये इस तरफ आ जाए ज़रा, ये जो जराइम की दुनिया है, कहा यह जा रहा है कि जनाब जो साइबर जो सेक्सटॉर्शन है, जैसे जिनसी जराइम हम कह सकते हैं, उसमें इस AI टूल की वजह से अमेरिका की कुछ रिपोर्ट्स हैं कि वहाँ पर 300 गुना इजाफा हुआ है जिनसी जराइम में। ये किस तरह के जिनसी जराइम है, इसमें क्या होता है और ये आपके जो AI टूल्स कैसे उसको मुआविन बनते हैं इसमें? ये बहुत मशहूर केस है अलीजा का, 25 जुलाई को हुआ है। उसके बाद जो है अमेरिका ने जब रिपोर्ट्स निकाली तो 50,000 केस जो है उनके पास और आए, क्योंकि उनको पता लगे, पता नहीं कितने होंगे। इसमें होता ये है कि छोटे बच्चों को पिक्चर सेंड करते हैं, उनकी बनाना पिक्चर सेंड करी, उनको सेंड करने के बाद ब्लैकमेल किया बच्चों की अच्छा कि तुम्हारी स्कूल जो में पिक्चर्स सेंड कर देंगे दूसरे बच्चों को, क्योंकि असल में होता है क्या, स्कूल में बुली बहुत होता है। ठीक है, तो आपके दूसरे दोस्तों को सेंड कर देंगे, आपके ख़ानदान वालों को सेंड कर देंगे। घर जाओ, घर से पैसे जो है कार्ड की जो है तस्वीर खींच के सेंड करो, क्रेडिट कार्ड की, या घर जाके जो है हमें ये कोड बता दो। तो इसी तरह से अमेरिका में एक बच्चा एलिजा, उसके साथ हुआ 25 जुलाई को, एंड ही गॉट द पिक्चर्स।
उसके 25 जुलाई दिस 2025 ओके। उसने उसको अपनी पिक्चर्स मिली, किसी ने सेंड करी, एंड वो सारी जो थी बढ़ाना थी। हाँ। तो उस नहीं, लेकिन वो पिक्चर सही थी या वो नहीं फेक थी, फेक थी उसकी अपनी पिक्चर। फेक पिक्चर्स के ऊपर अब देखे ना, जाहिर है बच्चा फिर बच्चा है, बहरहाल डर गया होगा, यहाँ तो बड़े डर जाए, और ऐसी भी बड़ी मिसालें होंगी कि बड़े डर जाए, उनको पता है कि ये फेक है लेकिन फिर भी वो डर जाए। हमारा तो कल्चर ऐसा है कि हम तो आदि भी फेक हो तो हम उसमें डर जाएं, क्योंकि हम बेसिकली पाकिस्तान का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ तो बिल्कुल डिफरेंट है, बट एक छोटा बच्चा जब होता है और उसको बताएंगे कि आप स्कूल में आपकी पिक्चर सेंड कर देंगे, वो डरेगा खास करके, उसने खुदकुशी कर ली। ये कुछ साइकी का भी फर्क है ना, हमारे यहाँ तो वो कैमरा लेके निकलते हैं और रास्ते में जितने बच्चे और बड़े सब आ जाएं सबको दिखा देते हैं किसी भी उसमें। लेकिन आप फॉरेन कोई भी इस टाइप की चीज देखेंगे तो मेटा ने बंद कर दिया, मेटा ने बंद कर दिया। मेटा ने 15 ईयर्स से छोटे बच्चों का अकाउंट इंस्टाग्राम में बंद करना शुरू कर दिया। मेटा ने जो है नई पॉलिसी निकाली है, अगर आप 15 साल से कम है, यू कैन नॉट मेक अ इंस्टाग्राम अकाउंट विदाउट द परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स। आपको उसमें ऑप्शन आता है, आपका अकाउंट बंद होता है कि आप अपने वालिद का या वालदा का NIC डालें। तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया, मगर ये तो अभी स्टार्ट है बेसिकली। अब तो वीडियो बन रही हैं, अब तो आपकी वीडियो बन सकती हैं। और ये मैं उस मुल्क की बात कर रहा हूँ जो सबसे डेवलप मुल्क है, वन ऑफ द टॉप 5 मुल्क में से आता है AI के, वहाँ भी ये केस हैं। तो पाकिस्तान में तो हमारा तो अभी तो ये जोन आने वाला है, अभी ये पीरियड आने वाला है। ओके, अभी ये पीरियड आने वाला है, लेकिन मुझे ये भी बताइए कि क्या किया जाए फिर। ये आपके सारे इंटरनेट पे, लिंक्डइन पे आपका प्रोफाइल है, सोशल मीडिया पे आपकी पिक्चर्स हैं, फेसबुक पे आपकी पिक्चर्स हैं, फैमिली की पिक्चर्स हैं, ये सारी कहीं पे भी यूज़ हो सकती हैं, कोई भी कर सकता है? बिल्कुल हो सकती हैं। प्राइवेसी है, इन्हें ख़त्म कर दिया। वी हैव ज़ीरो प्राइवेसी नाउ, दैट इज़ द फैक्ट। इसको अब हम माने या ना माने, हमारी कोई प्राइवेसी नहीं है। जो पिक्चर्स आपने सोशल मीडिया में डाल दी हैं, जो फेसबुक में डाल दी हैं, वो चली गई हैं, हमारी कोई प्राइवेसी नहीं। अगर जो क्लिक हो गई हैं शायद वो भी अब क्लिक का तो ये चले, अगर आप आईफोन वगैरह यूज़ करते हैं, उनकी अपनी प्राइवेसी, दे कैन नॉट स्प्रेड द पिक्चर्स फॉर द ट्रेनिंग। बट जो आप सोशल मीडिया में डालें वो तो कंफर्म चली गई हैं, वो तो कंफर्म जो है आपकी AI में चली गई हैं, डेटा में चली गई हैं। ये 50,000 जो केसेस रिपोर्ट हुए, तो क्या फिर अमेरिका ने इसके ऊपर किया? अमेरिका ने लॉ चेंज किया, उनको बताया, मेटा, फेसबुक, इन सबको बोला कि ये जो सोशल मीडिया की जो बच्चों की जो पोस्ट हैं, उनका पेरेंट्स के परमिशन के बगैर कोई भी जो है ना पोस्ट नहीं लगेगी, कोई भी जो है अकाउंट नहीं बनेगा, ठीक है। उनका लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने इसको लॉ को और स्ट्रॉन्ग किया। उन्होंने वहाँ एक अवेयरनेस प्रोग्राम निकाला स्कूल में, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। उनको बताया कि हो सकता है कि तुम लोग ऐसी तुम्हारी पिक्चर्स आएँ, हो सकता है तुम लोगों को ऐसे मैसेज मिलें, ठीक है। और पेरेंट्स को ये बताया कि हो सकता है कि आपके बच्चा आपको ये बात बोले, ताकि एक एक्सेप्टेंस स्टार्ट हो इसकी। अच्छा, अब ज़रा और आ जाएँ थोड़ा सा और इसमें डीप रूटेड ज़रा चले जाते हैं, जो ब्लैकमेलिंग, फाइनेंशियल, उसमें वॉइस क्लोनिंग वगैरह कितनी आसान हो गई है, कैसे कैसे हो रही है, ज़रा थोड़ा सा ये बताइए। अभी हांगकांग में एक वाक़या हुआ है, 2 महीने नहीं हुए। एक एम्प्लॉय को एक मैसेज आता है कि जूम की मीटिंग में आ जाओ। जूम की मीटिंग में जाता है, सारे एम्प्लॉय जो ऑफिस के सारा स्टाफ बैठा होता है, CEO भी बैठा होता है, और वो आपस में बात करते हैं, बोलते हैं कहाँ थे तुम। उसने बोला कि मैं बिजी था, बोला अच्छा मीटिंग है ये वो। उसके बाद वो उनका CEO बोलता है कि मुझे कुछ पैसे ट्रांसफ़र करने हैं फला वेंडर्स को, और $25 मिलियन ट्रांसफ़र करवा देते हैं। उसके बाद वो और भी कर देता, उसको कॉल आ जाती है फाइनेंस से कि वाई यू आर ट्रांसफरिंग दैट मनी। तो वो कहता है आप तो मेरे सामने जूम में हो। बोला नहीं, हम नहीं है, ये हांगकांग का केस है, बहुत मशहूर केस है, इसको अभी आप सर्च करेंगे तो अच्छा, यानी जूम मीटिंग हो रही है, उसमें सब अटेंडेंट्स जो है वो बैठे हुए हैं और बात हो रही है, और सब डीप फेक हैं, सब जो है कि ना सारी वीडियो सब जो है वो डीप फेक है, कोई भी रियल बंदा नहीं यार। तो फिर इस टेक्नोलॉजी का फायदा क्या है फिर? क्या कहाँ जाएंगे फिर? क्या करना चाहिए भाई फिर? अवेयरनेस, एडॉप्शन। देखिए हम अभी भी तो सिक्योरिटी क्वेश्चंस लेते हैं ना, अभी हम सिक्योरिटी क्वेश्चन लेते हैं कि भाई अपना कोई वेबसाइट का लिंक नहीं खोलो। तो अब ये क्वेश्चंस लेने पड़ेंगे कि जूम मीटिंग से पहले कंपनीज को पॉलिसी निकालनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को पॉलिसी निकालनी पड़ेगी। कंपनी बोलेगी कि ऑफिशियल इस मेल से ईमेल आएगी तो जूम मीटिंग में जाना। तो ये सारी अवेयरनेस चाहिए, मगर AI इतना फास्ट है कि जब तक ये अवेयरनेस आएगी, ये 2-4 मुल्कों को तो ये डुबो देगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, फैक्ट है। और जो सबसे स्ट्रांग मुल्क होगा वो आगे निकल जाएगा, जैसा हो रहा है। AI इस टेक्नोलॉजी में AI बहुत लाज़मी है। इसमें अब ये एक और चीज़, ये जो पाकिस्तान में होता है, एक तो वो मोहतरमा के हवाले से जो BISP है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, हमेशा उसमें देखते होता है पाकिस्तान में किस तरह के नए जो है वो साइबर क्राइम हो रहे हैं, जहाँ और क्लोनिंग के हवाले से मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि अब तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको सिर्फ 3 सेकंड्स चाहिए होते हैं आपकी वॉइस मैच करने के लिए, तो वो तो इंस्टाग्राम से भी मिल जाएंगे, कहीं से भी आप, है ना, आराम से। अभी पाकिस्तान में बाकायदा जो है मुझे रैंडम नंबर से कॉल आती हैं,
ये जो हैकर्स हैं या जो कंपनी चला रहे हैं हायर करने के लिए, पाकिस्तान में जो है बाकायदा एआई के जो बंदे हैं जो जो डीप फेक में या इमेज में काम कर रहे हैं, उनको मैसेज कॉल आ रहे हैं कि हम आपको हायर करना चाहते हैं। वो सारी वो कंपनीज़ हैं जो सो कॉल्ड पहले डब्बा कंपनीज थी, ठीक है, दे आर एक्चुअली हायरिंग द पीपल कि हमें जो है कि हमें चाहिए। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी जो पॉलिसी है उसमें अभी एथिकल और लीगल का कुछ है ही नहीं। हाँ। यानी कि हमारी पॉलिसी के अंदर ही नहीं है, तो हम नहीं, तो ये तो फिर वो जो डब्बा जो चलाते हैं मेरे ख्याल से वो हायर वो अब क्या करेंगे, वो अब इनको एआई के बंदों को एक्सपर्ट को हायर करेंगे। पहले वो कॉल में आपको मैसेज में स्पेल मिस्टेक आता था, ग्रामर मिस्टेक आता था, आपको परफेक्ट मैसेज आएंगे, उसके बाद कॉल आएगी बैंक के नंबर से, उसके बाद बोलेगा यकीन नहीं आ रहा तो चलो वीडियो कॉल कर लो, आई एम ऑन द बैंक राइट नाउ, ठीक है। तो आप उसको कैसे रोकेंगे? आप उसको इतना एक्सट्रीम होने वाला ये जो है डब्बे वाले, और उनको इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। हमारे इदारों को पता ही, हमारे इदारों को तो मेरे ख्याल में पता चलना चाहिए। मैं बता रहा हूँ तो अच्छी बात है। मैंने तो पूरा इस पर एक रिसर्च करी थी और मैंने पूरी रिसर्च डाली है ज़ेनोडो में, लिंक्डइन में, इस पर पूरी उसके सारे ऑप्शंस बताए हैं किस तरह से। इदारों से पहले ना हमारी गवर्नमेंट को इसको देखना है, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है ना ये की, उसमें एथिकल और लीगल है ही नहीं। तो जब गवर्नमेंट ने ही इस पर कुछ नहीं स्टेप लिया तो इदारे तो उसके बाद लेंगे ना। गवर्नमेंट स्टार्ट करेगी तो एफआईए उस पर अपनी पॉलिसी बनाएगा। कोई ये नंबर प्लेट्स वगैरह पे भी कोई स्कैम हो सकता है इसमें गाड़ियों के हवाले से? वो तो बहुत इजीली हो सकता है। उसमें क्या देखिए नंबर अवेयरनेस की, ये नहीं कि स्कैम क्या हो रहा है ये मुझे बताएं, अवेयरनेस मैं जानना चाहूँगा। देखिए आपके पास अब ये जो नंबर प्लेट्स के चलान आ रहे हैं, ठीक है, ये तो अब इतना आसान कर दिया एआई के स्कैमर के लिए। जो एआई के स्कैम है वो स्कैम बना के वो चलान सेंड करेंगे, उसमें लिंक आ रहा होगा, वो लिंक को क्लिक करेंगे, पेमेंट्स करेंगे, गवर्नमेंट का पेमेंट ही नहीं जारी होगी। ओहो, यानी आपके पास जो वो चलान आ रहा है, सारी चीजें आ रही हैं। आपकी गाड़ी है, सही है, आपकी गाड़ी की पिक्चर भी आपकी गाड़ी की है, आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट भी आपकी गाड़ी की है, आपने देखा अपनी गाड़ी है, और उसके बाद वो चलान आया, चलान में लिंक था कि पेमेंट इतनी कर दोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। आपने पेमेंट में क्लिक किया, पेमेंट की, और पेमेंट किसी और को मिल गई। ओहो, तो हो सकता है मतलब गवर्नमेंट जो है वो चाह रही हो कि जनाब वो 200 रुपए 200 का ही चालान हो, वो 2000 का इसलिए किया कि कुछ तो मिले, फिर सारा वहां ना चला जाए। हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। गवर्नमेंट को चाहिए अवेयर करना कि बताए कि हम नंबर ये हमारा मैसेज आएगा, हम पहले वेरीफाई करेंगे। ये पूरी अवेयरनेस है, क्योंकि अभी हम किसी और एरा में हैं। हर चीज की अवेयरनेस देनी पड़ेगी। अभी तो हम इस चीज को रो रहे हैं ना कि जनाब सड़कें हमें मिली नहीं, हमें जो है वो ट्रैफिक के लिए उस तरह के सिग्नल्स हमारे तैयार नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, और ये निज़ाम लाद दिया है। हाँ, लेकिन ये निज़ाम जो है ये भी फुल प्रूफ नहीं है। नहीं, अभी अगर अवेयरनेस नहीं की एआई तो वबा है, इट्स लाइक अ कोविड, सही है। बुरों के लिए जिसको नहीं सीखा उसके लिए कोविड है, जो सीख लिया उसके लिए समझने के प्रॉफिटेबल है। तो अभी तो आपको कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करें ना तो पहले उसकी अवेयरनेस लोगों को बताएं कि देखें आपको ऐसे एसएमएस आएगा, ये लिंक आएगा, ये आपको क्लिक करना, नहीं बताएंगे तो स्कैमर उसका फायदा उठाएंगे। अच्छा, कुछ एक्सपर्टीज भी है लोगों को। पिछले दिनों एक वाक़या हुआ, एयरपोर्ट पे एक शख्स आया, उसको वहीं से लेकर चले गए और उसके वॉलेट से, ई वॉलेट से 8 लाख मेरे ख्याल से डॉलर्स जो है, 8.5 लाख। ये क्या था? मुझे लगता है वो लड़का स्कैम कर रहा है। वो लड़का स्कैम कर रहा है। क्यों? देखिए चले क्या दें, डिस्क्लेमर चला रहे हैं मुमकिन तौर पर हमको। मुझे लगता है रिसर्च पे क्यों? जब 8.5 लाख रुपए आपके जो है वॉलेट पे क्रिप्टो के, ठीक है, आपने मुझे पकड़ लिया, आपने बोला कि ट्रांसफ़र करो। आपको जितनी भी बड़ी क्रिप्टो हैं एक पासवर्ड देती हैं लॉक, आप वो पासवर्ड डालें फेक, आपका 48 आवर्स के लिए अकाउंट लॉक हो जाता है। बकायदा मैसेज आता है, सॉरी आपका अकाउंट 48 आवर्स के लिए लॉक हो गया, आपके पैसे बच गए। आप वहाँ और शायद कुछ ऐसा भी है कि रिवर्ट भी हो जाते हैं विदिन 24 आवर्स। अगर यहाँ पे भी ऐसा केसेस हुए कि वो ट्रांसफर हुए और 24 घंटे बाद वो रिवर्ट हो गए। उसके अलावा आपको एक ऐसा पासवर्ड देते हैं कि क्रिप्टो में क्या होता है, क्रिप्टो में अगर आपने वो पासवर्ड डाल दिया होगा लॉगिन ही, पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे। ये सारे एक्सचेंज ने किया हुआ है। तो आपने 8.5 लाख रुपए टुकड़ों में पहले आपने सिलेक्ट किया होगा कहाँ किस में ट्रांसफ़र करना है, मैं ट्रॉन में करूँ, किस तरह से करूँ, पूरा प्रोसेस चलाया होगा, वेरीफाई किया होगा, और इतने आराम से करके आपने बार बार वेरीफाई करके 8.5 लाख डॉलर डाल दिए। तो वो लॉजिकल तौर पे जो है ना, मैं पिक नहीं कर पा रहा हूँ कि एक बंदा इतने आसानी से वो चाहता तो उसको लॉक कर देता अकाउंट को। हम तो चाहेंगे कि आप असिस्ट करें इस केस में, हुकूमत अगर बुलाए तो। दूसरा बिल्कुल लास्ट मोमेंट, और ज़ाहिर है कि प्रोग्राम में और भी चीज़ें हमने करनी है, डिस्कस करनी है, लेकिन एक बड़ी अच्छी खबर है। एक पाकिस्तानी है, उसकी एक फर्म, आईटी फर्म को जो है बिलियंस ऑफ रुपीस में सिक्योरिटी। हाँ, तो हम तो फिर चलें, एक मजबूत पेशरफ भी तो है हमारी। नहीं, पाकिस्तानी सॉरी, नॉट पाकिस्तान, अब पाकिस्तानी हु इज लिविंग इन अब्रॉड, पाकिस्तानी निजात, कम से कम हम ये कह सकते पाकिस्तानी ओरिजिन
हमारे एक मुल्क का नाम तो ऊपर आया। तो ऐसे तो बहुत सारे पाकिस्तानी हैं। कर्सर का मालिक जो है वो पाकिस्तानी है। दे आर सो मेनी पाकिस्तानी जो वहाँ पैदा हुए अमेरिका में, क्योंकि उनके पास वहाँ रिसोर्सेज हैं, उनके पास वहाँ गवर्नमेंट ने चीज़ें दी हुई हैं। तो ये अगर ये पैसे बेच के पाकिस्तान में आते, इतने $1 बिलियन का टैक्स आता, तो हमें फ़ायदा होता ना। तो बेसिकली तो पाकिस्तान हो या कोई इंडियन हो, कोई भी हो, अच्छी बात है। बट क्या कि उनके पास वहाँ रिसोर्सेज हैं। ठीक है, इट्स अ गुड थिंग, वैसे बहुत अच्छी बात है। नहीं तो वो डील आपको अच्छी लगी? इट्स बहुत अच्छी लगी, उस बंदे के लिए अच्छी है, पाकिस्तान के लिए तो अच्छी नहीं है ना। पाकिस्तान का तो कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, हम तो ये चाहेंगे कि फिर कुछ पाकिस्तान के हवाले से जो इस मट्टी का कर्ज है वो भी उतारा जाए। हाँ बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल। और अवेयरनेस इंतहाई जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसमें अवेयरनेस इंतहाई जरूरी है। तो भाई बड़ा मोहतात रहिए अपनी ट्रांजैक्शंस के हवाले से। एक ट्रांजैक्शंस में किस तरह से मोहतात रह सकते हैं? पहले तो मैं तो खुद बड़ा घबरा गया हूँ आपसे मिलकर। देखिए, आपको वेरीफाई करें, हर चीज़ का वेरीफाई हो गया। अब देखिए, आपको क्या है कि आपके बैंक्स को भी चाहिएगा वेरीफाई करें, और आप हर चीज़ का वेरिफिकेशन लें। आप कोई भी चीज़ बगैर वेरीफाई किए नहीं भी तो उसी में आ रही है ना भैया। देखें आपके पास जब ट्रांजेक्शन करते हैं, आपको एक ओपीटी भी दिया हुआ है। हाँ। मैं आपको सब लोगों को यहाँ एक चैनल पे एक बोलूँगा कि एक आता है सॉफ्टवेयर गूगल का ऑथेंटिकेशन का। हाँ। उसमें टू कोड ऑथेंटिकेशन होता है, वो सॉफ्टवेयर अपने पास इंस्टॉल करें। यानी कि आपसे पहले भी जब भी आप कोई चीज़ करें तो गूगल का वो एक पासवर्ड आपको डालना होता है। उस सॉफ्टवेयर जनरेट होगा तो होगा। तो आप सब अपने मोबाइल को इस तरह सिक्योर करें, डबल ऑथेंटिकेशन। चले, बेहतर तो ये होगा कि आप अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करें, ताकि पाकिस्तानियों के लिए कोई एक अच्छा मैसेज आए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद ताहिर अशरफ हमारे साथ मौजूद थे।